जोएल ऑस्टीन आप कर सकते हैं 8 सूत्र। ये एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसकी समरी मैं आप लोगों के पास रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। संक्षिप्त सारांश। आप सफल होने के लिए बने हैं। हर इंसान के अंदर एक विजेता होता है। हम विजेता बनने के लिए बने हैं। इस किताब में 8 सूत्र है जो आपके भीतर के विजेता को बाहर लाने में मदद करेंगे। इन सूत्रों को पढ़िए और फिर उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप कर सकते हैं, आप करेंगे। अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात अध्ययन में सामने आई है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, वो चीज़ आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। ये एक जानी मानी तकनीक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आँखों के सामने गलत चीज़ रखी है। कुछ ऐसा सुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी रखें और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी और आपको ये याद रहेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं तो अपने घर को खाली चित्रों से भर दें। अब जहाँ कहीं भी आप जाएंगे उन खाली चित्रों पर नज़र पड़ेगी। पढ़ते ही आपकी शादी करने का इरादा और भी मजबूत हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये खाली चित्र इसलिए है, तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ़ नहीं देना चाहते ताकि ऊपर वाले को आसानी हो आपके छोटे सपने पूरा करने में, तो यकीन मानिए ये सच नहीं है, बल्कि ये एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए और कहिए, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा भगवान, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जब भी होगा तुम्हारी मदद से होगा। भगवान पर असीमित विश्वास रखकर ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अजीब लगे, खुद को विश्वास दिलाएं कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, परिस्थितियाँ या शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहे तो हम मांगते हैं, प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है। बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी भी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे तो पूरी शिद्दत से आप उसका यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कोनार्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे जो न्यूयॉर्क के वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के बारे में था। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था, कितना सुंदर है। और वो होटल
वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगा। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काट कर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहते जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया और उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2.5 लाख शेयर्स नहीं खरीद लिए। नकारात्मक विचारों को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है किसी दिन आप एक बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहें कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहें कि मैं भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता है। इन नकारात्मक विचारों का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नज़रिए को सीमित कर देती है। इसलिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा से ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपने पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा अपनी अभिनय सेवा के लिए। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए $15 से $20 मिलियन के लगभग पैसा कमा रहा था।